दूसरे अध्याय का 64 नंबर क्या है? कौन सा नंबर है? हैं? आज पूछ रहे हैं कौन सा है? सोते सोते नहीं सुनना गीता, थोड़ा जागृत होके सुनना है, ध्यान देना पड़ता है। इसमें लिख रहे हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तुम्हारा पूरा आंसर इसमें है। ये क्या लग रहा है आपको? ये स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया था? ये अंतःकरण ये बोल रही है कि अधीन इंद्रियां क्या है हमारी? अधीन है। इसका मतलब हमारा अंतःकरण स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। हम परतंत्र हैं। हम्म, हम अपने मन और इंद्रियों के अधीन चलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब उससे पहले वाले में सारा चलता आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप पूरा उन्होंने बताया था। क्या है कि हम, हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद, हमारा सब कुछ बाहर दूसरे पे आधारित है। अब चाहे आप बोल रहे हैं मोबाइल पे आधारित है, व्यक्ति पे आधारित होता है, बेटे पे आधारित है, पति पे आधारित है, कार पे आधारित है। अब ये क्या है? हम बाहर किसी और पे आधारित हो जाते हैं। देखा अभी इससे पहले मैंने बोला था कि फिर ये क्यों हो रहा है? हम दूसरे पे आधारित क्यों हो रहे हैं? अभी तो बोल रहे हैं, चला जा रहा है। तो हम आंखों से, इंद्रियां हैं, ये क्या कर रही हैं? देख रही हैं। चाहे मोबाइल देखा, गाड़ी देखी, ये पूरा बताया था अभी पूरा। धन देखा, सोना चांदी देखा, गहना देखा, कपड़े देखे, आप उसको देख रहे हैं। इंद्रियां देख रही हैं। देखना नहीं है आपको तब भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है। ये मूला कछुए की तरह समेटिए पूरा, उसमें पूरा यम नियम सिखाया था पतंजलि में। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, बिन कमाई नान का वो साधन जरूर पर। अब नहीं हो रहा तो कम से कम कभी करके देखिए। हमने कितनी बार बोला, हमें मन कर रहा है नहीं खाएंगे, क्या होता है? कुछ नहीं होगा। जाने का मन कर रहा है नहीं जाएंगे। पिक्चर देखने के बहुत शौकीन थे, नहीं जाएंगे तो क्या हुआ? नहीं देखेंगे, छूट गई आदत। घूमने के बहुत शौकीन, नहीं जाएंगे क्या होगा? गुरु जी बोलते थे वही पेड़ है, वही नदियां हैं, वही पहाड़ है, क्या है? कभी करके देखिए, किनारे करके देखिए क्या होता है। ना नहीं मोबाइल था तब भी तो करते थे, चलते थे कि नहीं चलते थे? तब तो लैंडलाइन भी नहीं होता था, तब भी दुनिया चलती थी कि नहीं चलती थी? आजकल तो बिल्कुल बावरे हो गए, पागल हर चीज के पीछे। क्या है? देख रहा है, जो भी देख रहा है। फिर क्या होता है? खाली देखने तक ही नहीं, इसका फिर आगे चलाया था। भागा, देखा देखा देखा, उसको फिर बार बार देखने का मन किया। ये क्या है? फिर ये हमारे चिंतन में आ गया। स्टेप्स आपको पिछले से सारे बता रहे हैं। आपके चिंतन में खाली देख लिया तब तक की कुछ नहीं था, चिंतन में आता है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, फिर ले लें, या बार बार उसका ध्यान कर रहे हैं। बोला था ना, गाड़ी देखी तो बार बार ध्यान जा रहा है उसका, फोटो भी खींच रहे हैं। लड़की देखी, लड़का देखा, फिर हम बार बार देखने का प्रयत्न करते हैं, उसका चिंतन चल रहा है, चल रहा है अभी तक। बिजनेस कर रहे हैं, देख लिया, साड़ी अच्छी लगी, कपड़े अच्छे लगे, ले आए ले आए, बड़ा अच्छा है। लॉकडाउन में बैठ के मोबाइल में सारा समय कपड़े देखते रहते थे, ऑनलाइन आता था सारा। मार्केट नहीं घूम रहे हैं तो ऑनलाइन देख रहे हैं। चिंतन तो वही था।
चिंतन कहाँ का है? हम इसको बाहर देख रहे हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, हम उसको देखते देखते, पोता है, पोती है, कोई बोल नहीं हमें पोती से खेलने को नहीं मिलता, अभी उस दिन बोले बच्चे से खेलने नहीं मिलता, पोते से। बहू लड़ जाती है तो खेलने नहीं देती, मन चल रहा है, देख रहा है, चिंतन हो रहा है, पोते का, बच्चे का चिंतन हो रहा है, आपके भीतर आया। अब उससे क्या हो रहा है? चिंतन हो गया, खाली चिंतन तक ही नहीं है, फिर ये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सोना मिल जाए, पोते से खेलना मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, आपका मन करेगा उसका कि वो पाना चाहते हैं, चाह उत्पन्न होने लगती है, मिलना मिलना, ये सब हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता है, अंदर ही अंदर, पता ही नहीं चलता हमको। यानी पहले ही उसको चिंतन से हटाएगा, इंद्रियों को वश में करना, ये आप कहीं तो इसको स्टॉप तो हमें करना ही है, कहीं ना कहीं। जब चाह उत्पन्न होती है तो पाने के लिए फिर दौड़ मचती है, फिर दौड़ता है गाड़ी के लिए, अब चाह उत्पन्न हुई, आ जाए घर में, आ जाए तो उसके लिए दौड़ेंगे, फिर बोलेंगे पैसा इकट्ठा है कि नहीं है, यहाँ से ले लें, चल लोन लेके ले लें, या कुछ चीज बेच के ले लें, पुरानी निकाल देते हैं, नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मन दौड़ रहा है, चाह पाने की चाह हो जाती है। फिर अब यूजुअली बताया, मिल गया तब तो ठंडक है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, इच्छा पूरी नहीं हुई, कामना पूरी नहीं होने से क्रोध आता है, आपको इरिटेशन होगा, आपको उलझन होगी, आपको परेशानी होगी, सारा समय नहीं मिले तो। बच्चों से मोबाइल लीजिए, कितना क्रोध करते हैं, हम तो छोटा बच्चा इतना लड़ रहा था, खाना पीना छोड़ के फेंक के बैठ गया, सब चीज फेंके, उसका मोबाइल हाथ से ले लिया था। एक बच्चे को हमने बोला, देख रहा था सारा समय, हमने उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, हटा तो टेढ़ी आंख हो जाएगी, और जैसे ही मोबाइल छीना, इतना चिल्लाया, इतना गुस्सा। हमने देखिए इसके ऊपर, इसको नहीं मिल रही चीज तो गुस्सा कर रहा है। बच्चे का खिलौना ले लीजिए, ये छोटे बच्चे का देखते हैं, बड़े डिफरेंट टाइप से गुस्सा करते हैं, उनको भी गुस्सा आता है। अब बोल रहे हैं बच्चे पोते से बात नहीं, बात करने देती बहू तो गुस्सा भी आएगा, आपका कहीं ना कहीं क्रोध निकलेगा, फिर उससे क्या होगा, हमारा क्रोधित होते हैं। और मिल गया तो हम बोलते हैं मिल गया, अगर सपोज जिसको आपने देखा, जिसने आप, जिसका आपने चिंतन किया और मिल गया, अब पोता मिल जाएगा तो क्या होगा, मोह होगा, गाड़ी आ जाएगी उससे मोह हो जाएगा, घर में जो भी कुछ आपको प्राप्त है, चाहे गाड़ी है, चाहे बंगला है, चाहे व्यक्ति है, चाहे पदार्थ है, चाहे धन है, सब में आपका क्या हो जाता है, उससे मोह हो जाता है, वो मनुष्य का स्वभाव है। जो हो गया, ये हो गया राग। अभी इसमें जो बोल रहे हैं क्या होता है, राग द्वेष रहित इंद्रियों के विषयों को विचरण करता हुआ, द्वेष रहित होता है। आपका इंद्रियां विचरण कर रही है तो आपका क्या हुआ, उससे राग हो जाता है। ये पहले वाले स्टेप्स है सारे। अब यहाँ के इसका ये थोड़ा बदल जाएगा। और मोह के पास फिर क्या बोला था, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, आप भूल जाते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। बच्चे के लिए देखो, गलत पिला दिया, फिनाइल पिला दी थी मुंह में, हस्बैंड बीमार था, उस दिन बताया था, हस्बैंड बीमार हुआ, तब मुंह उसको अचानक वो दवाई दे के गई नर्स रात को, ये पिला दीजिएगा, पास में फिनाइल की शीशी थी, जल्दी जल्दी में उसको तकलीफ हुई, वो फिनाइल की शीशी पिला दी, वो बचने के बदले मरी गया। उचित अनुचित का रहता नहीं, स्मृति ना बताया था। मोह में, गुस्से में, क्रोध में आपकी क्या हो जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है, विवेक का नष्ट, सही गलत की पहचान नहीं रहती है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है,
करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। आप देखिए संसार में आपका कैसा जीवन है। ये सब अज्ञानियों की जीवन है, ज्ञानी का जीवन ये नहीं है। क्योंकि आपने इसको ऐसे बहने दिया, इंद्रियों को बहने दिया, देखने दिया, सुनने दिया। तो ये जहां जहां बह रही है जो जिस विषय में, वहीं वहीं पे आप क्या हो जाते हैं, जुड़े। कल बोला है, आपकी स्मृति, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भी नष्ट हो गई, कनेक्टेड है। बुद्धि नष्ट होने से क्या किया था, आप गिर गए, ये कनेक्शन है ना। पर अब यहाँ पे बोल रहे हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण, स्वाधीन अंतःकरण ये बहुत चलता है। इसमें क्या है, इसमें इसका कोई किसी से न राग रहता है न द्वेष रहता है। हमारा जिससे राग है, हमारा अनु जुड़ गए, हम जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा है, धन है, चाहे पदार्थ है, चाहे व्यक्ति है, राग है, मोह। द्वेष में भी जोड़ता है, दुश्मन का भी। आप ज्यादा चिंतन करते हैं, ईश्वर के नाम लेते हैं, दुश्मन का ज्यादा लेते रहते हैं। राग और द्वेष बोल रहा है। जो स्वाधीन अंतःकरण, जिसके भीतर उसका मन उसका वश में आ गया, उसकी इंद्रियां अपने वश में है। अभी आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, माने क्या है, आपका मन आपकी बुद्धि की बात मानता है, वो है स्वाधीन। आप स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। स्वाधीन में तो स्वतंत्र, आप किसी न किसी के अधीन होते। जैसे हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो परतंत्र था, स्वाधीन नहीं था। हम रोज 15 अगस्त को बताते हैं, आप लोग सब क्या हैं, अधीन है अपनी इंद्रियों के, अपने मन के। मन जो कहेगा मानेंगे, दुनिया में बेचारा दिल ही तो है, मान रहे क्यों। उसको बहुत अच्छा समझते हैं, बेचारा दिल है, बेचारा बना, बेचारा ही होता है वो। जो अधीन होता है वो बेचारा होता है। आप उनकी सुन रहे हैं, आप उनके अधीन हैं, मन के अधीन है। स्वाधीन बनना, स्वाधीन ज्ञानी क्या होता है, स्वाधीन। अपना वो किसी के अधीन नहीं होती, उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती है। वो अंतःकरण साधक अपने वश में की हुई और राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा। अब यहाँ पे बात चलती कि ज्ञानी भी तो खाता है, ज्ञानी भी तो घूमता है, ज्ञानी भी तो जाता है, ज्ञानी भी सब करता है। आपको देखेगा, कपड़े भी पहन रहा है, गहने भी पहन रहा है, घूम भी रहा है, हंस भी रहा है, बोल भी रहा है। हमने बोल लिया तो क्या हुआ, हम वहां चले गए तो क्या हुआ, हम शादी बारात में चले गए तो क्या हुआ, मरने जीने में चले गए तो क्या हुआ, पिक्चर देखने चले गए तो क्या हुआ, घूमने चले गए तो। कितनी बार हम दादाजी की बात बताते हैं, ये स्वाधीन अंतःकरण बताया था, पिक्चर हॉल में लेके गए, प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा, फ्री का पिक्चर हॉल था, आर्मी का पूरा बड़ा, जितने लोग भी बैठ जाओ, ले गए सबको दिखाने के लिए। सब बड़े खुश पिक्चर देखने जा रहे हैं, बड़े खुश हैं। दादाजी पिक्चर दिखा रहे हैं, सालों बाद देखने जा रहे हैं, और गुरु दिखा रहा है तो क्या बात है। तो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और ले गए बड़े खुश। और नेचुरली देखते देखते तो मन क्या हुआ, इंद्रियां है ना उसमें अटक गई दृश्य में, कहानी समझने लगे, अच्छी लगने लगी। फिर सब पूरे रम गए थे उसमें पिक्चर में। अचानक ही वो तो, अरे उठो उठो, डिनर टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया। वो तो बिल्कुल पंक्चुअल इतने बजे खाना खाना है। खड़े हो गए, 8 बज गए, 8 बज गए। सब बोले दादाजी खाना बाद में खा लेंगे, बस पिक्चर खत्म होने वाली है, दादाजी पिक्चर खत्म होने वाली है। कहते ये है इंद्रियों के अधीन होना। पर उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल हम लोग को प्रैक्टिस कराई। कोई बात नहीं, उठ जाओ, चलने क्योंकि गुरु ने बोला था तो उठ के सबके सब चले। कहां तक बैठते, कोई तो पीछे मुड़ मुड़ के थोड़ी देर देखते रहे, क्या जब तक दृश्य दिख रहा है।
पर उनका मन तो नहीं गया। यह होता ज्ञानी का स्वाधीन अंतःकरण। उनका मन इंद्रियों के और मन के अधीन नहीं होता है, न मन अधीन है। वो अपने अनुसार चाहते हैं, स्वाधीन माने आप अपने अनुसार चला सकते हैं। आपको नहीं मिलेगा तो आपको पीड़ा होगी। अच्छा होगा तो राग होगा, नहीं होगा तो द्वेष होगा। अधीन अंतःकरण वाले का राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष रहित बोला है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है। कितना अच्छा है। फिर वो भले कर रहा है। नहीं बोला इंद्रियां सब काम करेंगी, जड़ नहीं है। अब बोलेंगे जड़ है। आप बोल रहे हैं मोबाइल नहीं मिलेगा तो आपको टेंटेशन होगी, ले ले, उठा ले, देख ले 10 बार। ये बीच में तो अभी बहुत रिसर्च कर रहे थे कि एक अजीब आदत पड़ गई है लोगों को। आपका ना फोन की घंटी बज रही है, ना कोई मैसेज के वो है, और बेमतलब उठा के फिर देख रहे हैं, फिर उठा के देख सब मुस्कुरा रहे हैं। कितनी बार आप लोग बेवजह देखते हो मोबाइल? रिसर्च हुई है ये एक बीमारी में गिना गया। आप लोग बीमार हो रहे हैं, ये मोबाइल की बीमारी है ये। क्यों देख रहे? ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए फोन है, जरूरत के लिए फोन है, आप करिए, पर बेमतलब उठा के क्यों देख रहे हो? पता नहीं कौन सा नाम इन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने इसका बताया था। इसके साइड इफेक्ट्स बोले कितने। हाथ में पड़ा है, हाथों की बीमारी हो गई, और उसको मोबाइल को छोड़ेंगे नहीं। हैबिट हो गई है मेरे हाथ में लेके चलने की, उंगलियां यूं की यूं हो गई हैं, सर खराब, आंखें खराब, सब कुछ हो रहा है, तो छोड़ नहीं सकते हैं। रहित नहीं हो सकते ना। यानी विषयों में विचरण कर रहा है, पर उससे अलग भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ये आप देखिए कि हम, अब वो अपने आप को हर चीज के लिए बोलिए हम इसके बिना रह सकते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपकी इंद्रियां, वस्तुओं को तो देखनी है, आदत है, हम बोले थे। पत्नी की भी आदत है, पति की भी आदत है, इंद्रियों को उनकी आदत है। बोले उसके साथ बैठ के खाते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ बात करते हैं। इंद्रियां अधीन है। नहीं होता है तो उलझन नहीं होती है आपकी, ज्ञानी को नहीं होगा। अभ्यास करिए, सपोज ये नहीं होगा तो क्या होगा। बैठे बैठे प्रैक्टिस क्या करिए, ये स्वाधीन अपने को करिए। पति नहीं रहा, पत्नी नहीं रहेगी, माँ बाप नहीं होंगे तो क्या होगा। बड़ा दर्द होता है, लड़कियों ने शादी नहीं करी, मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे तो क्या होगा। बड़ी मुश्किल सोच के ही अभ्यास करिए। स्वतंत्र, किसी किसी इच्छा में आपका मन, किसी इंद्रिय में आपका मन नहीं जा रहा है, खाने में, पीने में, सोने में, देखने में, कहीं किसी चीज से राग नहीं है और ना ही द्वेष है। ये अधीन अपने को करो। और फिर क्या कहते हैं? अपने में रहना। विचरण करता है, उसकी प्रसन्नता किसी के ऊपर आधारित नहीं होती। यानी भले इंद्रियों से, वो बोलते हैं रस ले रहा है, यूज कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स है, यूज करेंगे। इंद्रिया जैसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे, यूज कर रहे हैं, पर उसकी प्रसन्नता उनमें नहीं है। इंद्रियों के सुख में उसकी प्रसन्नता नहीं है। खाने में, पीने में, देखने में उसकी प्रसन्नता किस में है? उसकी प्रसन्नता स्वयं में है। इंद्रियों द्वारा विषय विचरण करते हो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त। वो भीतर अपना जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसके साथ हमारी उसकी जुड़ाना, भीतर से जुड़ाना। जो भीतर से जुड़ गया वो भीतर का आनंद लेता है। तो स्वतंत्र व्यक्ति ही ले सकता है।
जो स्वतंत्र है उसी को ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि राग में से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी, राग बड़ा अच्छा लगता है, बोलते हैं मोह बहुत अच्छा है, तो सदैव प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, क्योंकि संयोग और वियोग दोनों होता ही है। द्वेष वाला तो कहीं प्रसन्न हो ही नहीं सकता है, राग वाला भी नहीं होगा, क्योंकि हम उनके अधीन हो गए ना। अभी बैठे हैं, पति के साथ बैठे हैं, माँ बाप के साथ बैठे हैं, भाई बहनों के साथ बैठे हैं, तो हम खुश हैं, तो हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं उनके। आप देखिए आपकी गुलामी की कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं आपकी गुलामी। एक दृष्टांत हम बताते हैं अक्सर कि एक व्यक्ति था, अचानक ही उसको घर में बैठा था, उसको खबर आई कि आपके बड़ा शोरूम है था उसका, आपके शोरूम में आग लग गई, आपके शोरूम में आग लग गई। वो गया वहां पे, बड़े आराम से चलता हुआ शांति से, और देख रहा था, फायर ब्रिगेड को बुलाया था, आ गया। जब शांति हुई तो उसने अपने असिस्टेंट जितने उसके अंडर में थे उनसे किसी से बोला कि देखो क्या क्या सामान जला है और क्या क्या बचा है। जब तक ब्रिगेड बच गया, कुछ जल गया था कुछ बच गया था, तो उन्होंने जले हुए की सारी एक लिस्ट बनाई और बचे हुए की एक लिस्ट बनाई, तो बहुत सारा जल गया था। तो देखने वालों को तो बड़ा अफसोस हो रहा था उसके सीन में, सर ये भी जल गया, सर ये भी जल गया, कंप्यूटर भी जल गया, सर वो मशीन भी जल गई, ये बहुत सारी चीजें, नेचुरली शोरूम में बहुत सारा था, तो जली हुई चीजों की लिस्ट बहुत लंबी थी, बड़ा अफसोस हो रहा था। तब आ करके बता रहे सर ये भी आ गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया। वो शांत बैठा हुआ था। बोले आप बड़े शांत हैं, आपको कुछ हलचल नहीं हो रही है, इतना सामान जल गया। कहता मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी इनसे जो जुड़न थी, जितनी इतनी सारी चीजों से मेरी जुड़न थी, वो सब चीजें की लिस्ट कम हो गई, उन सब की लिस्ट कम हो गई, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। लास्ट में ऐसा सोचिए कुछ ना बचे। दादाजी बोलते थे ना, लिव रिच डाई पुअर। आपके सामान होंगे ना तब बहुत सारा चीज है, वही वही मैनेज किएगा। उन्होंने बाहर से भी जीरो कर दिया दादाजी ने, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि जिसको जिसको अपना मान रहे हैं वहां अटकाव हो जाता है। साधु जन इसलिए बाहर से सब छोड़ के भागते हैं, संन्यास क्यों लेते हैं, क्योंकि मनोवृत्तियां उनमें अटक ही जाती हैं, जा जाके घूम फिर के फिर अटक जाएंगे, फिर चले जाएंगे। पर ज्ञानी क्या होता है, वहीं रहते हुए उपरामी करें, इंद्रियां भले उनका विचरण कर रही हैं, ग्रस्त विच रहे उदास, नानक हम ताका दास। ग्रस्त विच रहे उदास, ये उदास है, विचरण कर रहा है, पर उसका सुख किसमें है, वस्तुओं में नहीं है, ग्रस्त में नहीं है, उसका सुख किसका है, अंतःकरण की प्रसन्नता होगा। वो स्वयं से जुड़ गया, तभी उसकी प्रसन्नता है। हमारी प्रसन्नता कहाँ पे है, ये आप देखिएगा। आज बड़े खुश हैं, पोता हुआ लड्डू ले आए, मिठाई ले आए, शादी हुई है जी मिठाई ले लीजिए, आप बहुत खुश है बाहर की चीजों पर। आप स्वयं से कितनी देर प्रसन्न रहते हैं, आपके भीतर देखिए कुछ भी नहीं है तो मैं प्रसन्नचित्त हूँ, मैं आनंदित हूँ, हूँ क्या है बड़ा मजा आया, दिखा क्या है बड़ा मजा आया, उससे मिल के आए बहुत मजा आया, बाहर है। ये अधीन हो गए आप स्वाधीन नहीं है। स्वाधीन अंतःकरण, ये स्वाधीन अंतःकरण बहुत चलता था गुरु जी के टाइम, उस समय सारा समय हमें अपने को स्वाधीन रखना है, यानी किसी भी चीज का गुलाम नहीं है। उस दिन तो बोला हमने, छोटी सी सिगरेट का गुलाम है, शराब का गुलाम है, चाय के गुलाम है। हमने उस दिन बताया हमने अपनी चाय का आदत को हटाया, ठीक है भाई बचपन से पड़ी थी,
उसको नॉर्मल लेते हैं। पर ये भी हम हमारे को कहीं ना कहीं अटकाती है, पीड़ा देती है। नहीं होगा तो क्या, आज डॉक्टर्स मना करेंगे नहीं खाओ तो तुमको दिक्कत होगी। हर चीज के बिना जीवन में रहना सीखिए। और ऐसा नहीं कि खा रहा है तो अटक जा रहा है, ये बोल रही इंद्रियां भले विचरण कर रही है विषयों में, पर उसका आनंद अपने साथ है, बैठा है पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, बात करेगा, सबके साथ बात कर रहा है। आप बात करेंगे, राग से बात करेंगे। ये लड़की बहुत अच्छी है, इसके साथ बात कर रही है, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसके साथ बैठेंगे। आप राग से करेंगे, बेटा बहुत पोता है, बहुत अच्छा है, आप राग से विचरण, आपकी इंद्रियां जुड़ी हैं, पर ये राग रहित विषयों में विचरण कर रहा है, पर उसका उसमें राग नहीं है, जुड़न नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, जो है ठीक है। यहाँ नहीं उठ के चला जाएगा, पता नहीं सामने आ गया सौ छोरी मारन छार लाहौती लंगे, तो चले जाएंगे। विचरण किया, देखा, ऐसा नहीं कि अंधा नहीं है कि नहीं देखेगा, यानी अंधा नहीं है कि इंद्रियां देख नहीं रही है, सुन नहीं रही, म्यूजिक आ रही है तो सुन नहीं रहा है, या सामने आएगा तो बोलेगा नहीं, नीचे मुंह करके बैठा है, तो इसका मतलब आपको वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे कर रहे हैं। कृष्ण का कितनी बार बताया, गोपियों के साथ बैठा था, स्त्रियों के साथ विचरण हो रहा था, ये है विचरण, बैठा हुआ है गोपियों के साथ, पर उनको वो लगा कि वो, बोला स्त्रियों का मुख नहीं देखा। आप ऐसा कह सकते हैं, आपका तो वो चला जाएगा तो आपके अंदर में उसका ख्याल चलता रहेगा, चिंतन, जिसके साथ बात करें उसका चिंतन चलेगा, शादी से हो गया उसका चिंतन चलता है कि नहीं चलता है, पूछिए। क्या नहीं चला गया, उसको याद भी नहीं है, उसको नहीं याद है, भूल क्या के हो क्या यार, आप तो पुराना याद करके बैठे हैं। उसका इंद्रियों ने तो देखा, इंद्रियां बैठी हुई है, स्त्रियों के साथ बैठा है, पर वो उसका आनंद कहाँ था, भीतर का था, अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त। खाया खाना विश्वामित्र ने, इंद्रियों ने, ये विचरण हुआ, यानी ये नहीं कि बैठ जाएगा खाएगा ही नहीं, तो क्या उसको पता नहीं है क्या, वो मूर्ख है, उसको अच्छे बुरे का पता नहीं, स्वाद का पता नहीं क्या उसको, पर स्वाद में अटकता नहीं है। मैं बोला ना, तो नई बार फीका खाया दादाजी ने, तो उसमें अटके थे ना, स्वाद पता नहीं होगा क्या, नहीं खाते, और विचरण कर रहा है, अच्छा अच्छा भी खा लिया, बहुत बढ़िया भी खा लिया, पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपको टेम्पटेशन होगी, खा ले, अभी छोड़िए नहीं खाएंगे, ये अधिकार करिए अपने ऊपर। बाजार से निकला हूं खरीदार नहीं है, ये लाइन बहुत चलती थी फिर। बाजार से निकला हूं, भले बाजार में घूम रहे, इंद्रियां विचरण कर रही हैं, पर मैं खरीदार नहीं हूं, ये नहीं। विंडो शॉपिंग हम बोलते हैं, घूमता है, बहुत एंजॉय करिए, खरीद करके आ जाते हैं तो सब उसमें आसक्ति हो जाती है। हम सारा समय संसार में यही काम करते रहते हैं, आपका देखिए यही चलता है कि नहीं चलता है। ज्ञान सरल है, कठिन है। हम्म, चलाएं आगे चलेगा, 55 हो गया। आपने अपने को क्या है, दूसरे को केंद्र बनाया हुआ है सारा, हम दूसरे को यानी अंत नहीं बनाता है, स्वयं को बनाइए केंद्र, अपने अंदर जाना, अंतःकरण, भीतर जाओ जो बोलते हैं, हमारा भीतर जाना, आत्म अविश्वेद्य, आत्मा कितना नाम लिखा है, आत्मा में स्थित होता है, स्वयं में स्थित, जैसे पुरुष बोलते हैं ना, पुरुष, पुर होता है, बहुत अच्छा, अच्छा लगा, पुर मतलब जैसे कानपुर, सीतापुर, रामपुर, पुर मीन्स जिसमें रहा जाता है, उसमें
और में कितने लोग रहते हैं, है ना? तो ये शरीर पर है, इसमें कौन रहता है? पुरुष, परमात्मा। इसमें बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, बड़ा शरीर, बड़ा शहर है, और बहुत शरीर है। पूछिए न जाने कितने जीवाणु, कितने वो अंदर भीतर बहुत सारे हैं। देखा जाए छोटे छोटे बहुत सारे हैं। ये पोर है, इसमें कौन रहता है? पुरुष स्वयं भीतर, उसमें आ जाएंगे तभी। प्रसन्नता, भीतर की अपनी प्रसन्नता है, उसका आनंद, उसकी प्रसन्नता दूसरों पे आधारित नहीं है। यदि आपकी प्रसन्नता दूसरे पे आधारित है, आप गुलाम हैं। ठीक है, आज से स्वतंत्र होइए। करके देखो, कुछ नहीं होगा। नहीं देखते, थोड़ी देर मोबाइल खराब हो जाए, 50 बार बोलेंगे मेरा मोबाइल खराब हो गया है, मेरा मोबाइल खराब हो गया है। खो तो जाए, जाके इमीडिएट दूसरा ले आएंगे, तो मेरा खो गया, मेरा खो गया। थोड़े दिन बिना उसके चला के देखो, नहीं कोई बात। आपके तो पॉकेट में पड़ा ही रहता है सारा सारा, भले नुकसान हो। क्या होगा? बोलते थे मरने जीने की खबर आपके पास वैसे ही आ जाएगी। कहते अरे उसका जाने का, उसको पता चलेगा वो मरने वाला है, आएगी तो अपने आप आ जाएगी। दादाजी बोलते थे नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई खबर नहीं है तो पता। पहले भी तो चलता था, हर चीज से जहां पे भी आपको लगे कि मेरी गुलामी है, मैं गुलाम हो रहा हूं, उससे अपने को कोशिश करिए, अभ्यास हटाने। ज्ञानी इसलिए, भले बाहर से सब कुछ दिख रहा है, वही खाता पीता दिखता है, हंसता बोलता दिखता है, पर रस स्वयं का पीता है भीतर का। इंद्रियों को जबरदस्ती हट से नहीं पकड़ना है, हट भी नहीं करना है। अभ्यास करके देखिए क्या होता है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, फिर अंदर में कितना चल रहा है, फिर एक अभ्यास हो जाएगा। चलते फिरते का अभ्यास है ये, क्योंकि भीतर से उसकी जुड़न नहीं है, राग राग में जुड़न नहीं है। भले बैठा है सबके साथ, निर्लिप्त भाव से वो बोलते हैं रह सबरी सा गडरी, पर मन न अटकाए मनवा। रहो सबके साथ, पर अपने मन को कहीं नहीं अटकाओ।